हेलो। कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम आपसे है, एक ये मिनट बोलने के चाहिए बाद था में। भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई, मुझे क्या लेना? देखो, जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता रहे। एक तो करो शायद क्या? यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो, एक मिनट दे दो। ना। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम हाँ। बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम अब झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या है यही फिर? कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है, पूछिए कैसे। कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है, हम्म। तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर रहा है। मजा आया ना सुन के। हैं? एक सही है। जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा। आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए, तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो इन्हीं से डायरेक्ट ही पी चोंच डाल लेते के, हैं। हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर? कौवे, सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना? फोन काट गलत काट रहा नहीं है, कोई भाई साहब, काम की सुनिए बात नहीं मेरी है बात। तो। आजकल गलत आई भागती बोलना शुरू नहीं किया, ये बताऊंगा तुझे आजकल गलत। भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम हम्म। बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नो वेयर। बे के मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता वही तो जल्दी। बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई एक सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। बे तू जो मर्जी कर, सुनिए जल्दी बोल सुनिए, कर एक जल्दी। चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें। तो के अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर ठहर जाए थोड़ी देर के लिए, ट्रेन भी। नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब, क्यों इतना। बे तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं ही कुछ दिमाग में तेरे हो गए हैं? भाई साहब, तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें। ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर, उसको उतार लो, वरना कल क्या। वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब। ऑन ऑन अ लाफिंग नोट, आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ, गुस्सा तो क्यों कर कौन रहे हो बउआ? यार। मैं बउआ, एक सेकेंड। एक सेकंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं। हाँ, ठंडी है ज्यादा। चाय। आगे बोल। चाय। चाय। कहवा। कहवा। खौलता हुआ दूध। खोलता हुआ दूध। टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं, मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे काली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ। जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई। कढ़ाई की नहीं, बोल। सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ हाँ, बहुत है, आगे होता। हाँ, तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गरम बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान। कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ, गरम है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम। गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस, बहुत गर्मी आ गई। जिगर, बोलिए जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट। अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए। फोन रख।
काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीश पुरी। राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो हेलो जी, कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन हुआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ, तो मैं बउआ, बउआ आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी, मैं कह रहा था, क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे ऐसे नहीं पूछ रहा मैं। सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से, साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं? मतलब आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, ड्रेस सुनो पहन के? बात सुनो मेरी, इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा जहाँ पे टीचर ने एक हाँ। चूहे को एक पिंजरे में रखा, अच्छा अच्छा दूसरे पिंजरे में रोटी रखी अच्छा अच्छा एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया, अच्छा दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, और पर क्या? हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। अरे एक आखिरी सुनो, यार, बहुत क्या? जिद्दी, एक मिनट, एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था। हाँ बोल। हैं, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल हाँ। गया। हाँ हाँ फिर पप्पू को गुस्सा आया, हाँ हाँ उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, अच्छा। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, हाँ पीछे से निकल गए वो। पीछे से निकल गया। हाँ फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया, अच्छा अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो, हाँ, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो, फिर से निकल गए का? अरे अरे पागल। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में अरे तो एडमिशन, भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई तो साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञान, खराब कर रहा है यार। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों, मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। अब पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार। सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या, सूखा पड़ा गर्मी पड़ी, और तो डिग्री फिर क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बांट रहा ज्यादा। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख, चल। बात ये
हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। हम्म। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। हम्म। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। हम्म। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। ये। एक सेकेंड। मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार हम्म। से और डांट से। हम्म। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? हम्म। अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा, ठीक? गलत काम, हिंसा नींबू महापाप की तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह गाड़ी खरीद ली, नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ नहीं हमारे, हूँ मैं। हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है। जी 25 साल का हिसाब करना है जी, पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे तो यार। दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य अरे निभाता है। मेरी बात तो सुन यार। लो। सुन तो रहे हैं ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो, सॉरी क्या लग सुन गया लो? तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो, 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक सुन मिनट तो लो सुन लो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया यार, अरे ऐसे एक सेकंड, ये कैसे सुनना ही कर नहीं सकता चाह रहा है। एक लोड है सेकंड ना, रुक लोड। जा भाई। अरे तू फोन तो अपना- यार अरे अरे रुक तू जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अनिल- एक काम करे, बैरागी जी एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल। और बोल, तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। ऐसा गोली। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं अरे दिया। बोल कब बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑप्शन। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की। सबकी बधाई। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत मैं वर्ल्ड क्या कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? ठीक होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई, ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती। गलत नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर रहा है? गलत नहीं मेरे को भाई क्या साहब। पता कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। क्या पागल हो चुप गया? रहो। सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं,
अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। हमारा बाप गरीब होगा। तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ लोग कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब तुम्हारा बाप गरीब। गलत बात कह। हाँ हेलो। हेलो, कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा। आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, हरिचंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं, एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी मेरी बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो अटक बात कर रहा है? कौन से ब्रांच से बोल रहे ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू, अटक के बोले आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, संभाल के रखूं? सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे समझ रहा आपके बाद तूने फोन किया। 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो, दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, टू बी। मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसी जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी, दोषी ठहरा। आप, मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं कि आप कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू, दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बैरागी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निपट गए? भैया ये क्या है? बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है।
वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ 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 बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी गतिविधियां चालू रखिए। जी हाँ। हाँ तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात, अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप मुंह क्या में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया, बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी। बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह। कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बोली उमरती जी ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो आवाज गूंज रही है भैया। हेलो, कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो अच्छा। प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई, प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया। सुन लो, एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को अब पता। हो गया क्या? 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के। अच्छा पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया। फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं, 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर किसका हुआ बता। दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन? जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था। इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है। तो फिर अच्छा। घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये अच्छा। सारे कजिन्स पीछे से गए। दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। हाँ अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के हाँ। उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। ओ, फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? अब तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है अब। तो क्या अब करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना। समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। तेरी नहीं, आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। चल। गलत बोल रहे, फोन काट दी। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो, हेलो, कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी आज तूने? जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, पढ़ने के लिए समय नहीं एक है? गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि मेरे को एक है से मेरे मेरी बात सुन लो, 1 सेकेंड। मैं बताता हूँ हाँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ 365 में से 122 गए 243। हाँ गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ 182, 243 में से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ अब 52 रविवार आते हैं, हाँ बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है क्या? 1 सेकेंड। 130 दिन बचे। हाँ दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के। हाँ वहाँ का हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहा 1 सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। है? मेरे को क्यों हिसाब लगा के तूने बता बोला रहा ना है? मेरे को, तू
एक मिनट सुनो, 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए, 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए, 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, हेलो हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14 हैं। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब, डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, हाँ हाँ या पेट में टट्टियां लग जाती हैं, वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे तो लगेंगी तेरे टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप, तेरे गलत बात बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं, ये बताया। फिर 4 दिन, हाँ, 4 दिन हाँ, बचे, सही है। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन, हाँ 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है। आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या, आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं गलत मेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो अबे चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना, तू खाली है। और पीली क्या है? पीली रख दे भाई, रख दे। ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करे? हेलो अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको। हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश, अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें, तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो काट दिया, माय गॉड। एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था, जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। कर रहा है जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो भाई डाल दे। मुझे क्यों बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ, एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोल रहा।